अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं और विशेष धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता परमेश्वर इस रात्रि में हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आकर आपसे प्रार्थना करें। हम पिता परमेश्वर विशेषकर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि आज की इस रात्रि में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें। और जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी अपनी नज़रें आप पर लगाए हुए हैं तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी क्षमा, अपना प्रेम अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में उंडेल दीजिए और लगातार पिता परमेश्वर सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग निरंतर पिता परमेश्वर अपने जीवन में अपनी हर एक परिस्थिति में पिता परमेश्वर आपको पुकारने वाले होने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपनी सहायता के लिए अपनी नज़रें आप पर लगाए रखने वाले होने पाएं। आप पिता अति दयालु हैं, करुणा निधान हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और अपने पुकारने वालों की सुनते हैं और पिता परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। हम प्रभु जी इस रात्रि में आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपके ये लोग पिता परमेश्वर लगातार आपकी सहायता, आपके अद्भुत कार्यों को, आपकी आशीषों को, आपके आश्चर्य कर्मों को, आपकी चंगाइयों को अपने जीवन में देखें और पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपके नाम की बढ़ाई, आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ करने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रभु पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर रात्रि के लिए, इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी लगातार अगुवाई कीजिए, सहायता कीजिए पवित्र आत्मा, ताकि हम निरंतर आपके इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताएं और अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस रात्रि में आप लोग परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हैं और परमेश्वर की ओर आप लोग ताक रहे हैं तो अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया तो वो तुम्हें मिल जाएंगी। इसीलिए हमें जो है लगातार अपने परमेश्वर यहोवा पर अपना संपूर्ण भरोसा रखना है और हमें विश्वास करना है कि हमने जो भी प्रार्थना में परमेश्वर से मांगा है वो हमें मिल गई हैं और परमेश्वर हमें दे देगा। और जब हम लगातार परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर के उत्तरों को हम अपने जीवन में पाएंगे तो निरंतर हम अपने जीवन के हर पल के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना ना भूलें, परमेश्वर को धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाना ना भूलें, क्योंकि परमेश्वर को हम कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि जो कुछ हमारे पास है सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मुंह के शब्दों के द्वारा परमेश्वर के प्रति आभार, धन्यवाद के द्वारा प्रकट करें और हम परमेश्वर को धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएं। इसलिए हम लगातार परमेश्वर की आशीषों के लिए धन्यवादी रहें और परमेश्वर की महिमा करने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से हम लोग परमेश्वर की आशीषों को पिछले कई दिनों से परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करने के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं, उसी रीति से हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो वास्तव में परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करें, जो वास्तव में परमेश्वर के खोजी हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि कहाँ परमेश्वर मिलेगा। लेकिन जब आप इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करेंगे तो वे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आने पाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे और परमेश्वर उनकी सुन करके उनके जीवन की हताशा, निराशा, दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति, बीमारी, सारी उन बातों को जो शैतान उनके जीवन में लाया है दूर करेगा और वे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर को महिमा देने पाएंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें अवश्य बताएं कमेंट करके, ताकि हम आपके लिए लगातार प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को आप अपने जीवन में निरंतर देखने वाले होने पाएं। और जो लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं वे लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है यीशु सच्चा जीवन और हम आपके सब्सक्राइब करने के द्वारा परमेश्वर की इस सेवकाई में लगातार बढ़ते चले जाएंगे और इस रीति से लाखों लोग, करोड़ों लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आने पाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे। इसलिए आप लोग लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम इस रात्रि के समय परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए आए हैं, तो आइए हम कुछ समय निकालें और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम भजन संहिता और उसका 91 भजन और उसके 14, 15 और 16 पदों को देखते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन कराऊंगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देने पावे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब परमेश्वर के अनुग्रह से हमने भजन 91 और उसका 14, 15, 16 पद पढ़ा, तो यहाँ पर हम पाते हैं कि परमेश्वर कहता है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर इस बात से प्रसन्न है कि उससे लोग प्रेम करें, और यहाँ पर कहता है कि वह व्यक्ति, वो जन, वो जो मुझसे स्नेह करता है, जो मुझसे प्रेम करता है, जिसने मेरी निकटता में आकर के मुझसे प्रेम रखा है, और उसके इस प्रेम के कारण मैं उसको छुड़ाऊंगा। और परमेश्वर जो है अपने प्रेम रखने वालों को हर प्रकार के खतरों से, हर मुसीबत से, हर दुखों से, हर तकलीफ से, हर परेशानी से, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के शैतान के उपद्रव से परमेश्वर छुड़ाने के लिए तैयार है। बस हमें चाहिए कि हम अपने यहोवा परमेश्वर से प्रेम रखें। और परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम उससे प्रेम रखें? इसीलिए क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया और हमें बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में मरने के लिए भेजा और उस कलवरी क्रूस पर बलिदान कर दिया। और परमेश्वर कहता है कि जो मुझसे प्रेम रखेगा मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लगातार परमेश्वर से प्रेम रखें, क्योंकि परमेश्वर हमको निरंतर आशीष देना चाहता है। वो हमारा स्थान ऊंचा करना चाहता है। वो जो है हमारे लिए जो है हमारे लिए उपाय करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने मेरे नाम को जान लिया है और वो मुझसे प्रेम करता है, इसलिए मैं उसके जीवन में ऐसा करूंगा। जब हम 15 पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर जो है अपने प्रेम रखने वालों की प्रार्थना को हमेशा सुनता है, और इसीलिए कहता है कि जब वह मुझको पुकारे, यानी कभी भी, किसी भी समय, सुबह हो चाहे शाम हो, रात हो चाहे दिन हो, दोपहर हो या कैसा भी समय हो, जो कोई भी परमेश्वर को पुकारेगा, जो कोई भी जो परमेश्वर से प्रेम रखता है और जब परमेश्वर को पुकारेगा, तो परमेश्वर कहता है कि मैं उसकी सुनूंगा और संकट में मैं उसके संग रहूंगा। और आगे कहता है कि मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। चाहे संसार में कितनी भी बड़ी आपदा आ जाए, दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, परेशानी आ जाए, विपत्ति आ जाए, या प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़े, अकाल आ जाए, बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं उसको बचाऊंगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, सिर्फ इतना ही नहीं, परंतु परमेश्वर कहता है मैं उसको बचाऊंगा और बचा के बढ़ाऊंगा, उसकी उन्नति करूंगा, उसको सफलता दूंगा। हालेलुया। और जब 16 पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। और परमेश्वर अपने प्रेम रखने वाले को जो है लंबी आयु दूंगा कहता है, और परमेश्वर कहता है कि मैं उसे अपना उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। और वास्तव में परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाते हैं, परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हमें छुड़ाता है, हमें ऊंचे स्थान पर ले जाता है, हमें उन्नति देता है, हमारी सुनता है और हमें हमारे साथ हर समय रहता है जब हम संकट में होते हैं, और हमें बचाकर हमारी महिमा बढ़ाता है और हमें दीर्घायु से तृप्त करता है और अपने उद्धार का दर्शन हमें दिखाता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता, करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम, तमाम आशीष, हर एक उपकार के लिए। आपने पिता परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपना प्रेम हम में
उंडेला, ताकि हम पिता परमेश्वर आपके प्रेम को जान सकें और आपके अनुग्रह को पहचान सकें और अपना जीवन हम पिता परमेश्वर आपसे प्रेम करते हुए बिता सकें। आपने अपने वचन के द्वारा प्रभु आज की रात्रि में हमें सिखाया कि हम पिता जब आपसे प्रेम रखते हैं तो आप हमें पिता परमेश्वर अनगिनत आशीषों से भरपूर करते हैं, हमें बचाते हैं और हमारे लिए पिता उपाय करते हैं, हमें संकटों में हमारे साथ रहते हैं और पिता परमेश्वर हमें उन्नति देते हैं। और इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं जो आप पिता परमेश्वर हमारे लिए करते हैं। हम पिता परमेश्वर इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए। आप सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार लगातार आपसे स्नेह रखें, आपसे प्रेम करें और पिता परमेश्वर आपकी आशीषों की बहुतायतता को अपने जीवन में देखें और लगातार आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं, आपकी महिमा करने पाएं। और हम पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो लोग पिता परमेश्वर इन दिनों में प्रभु बीमार हैं। आप प्रभु सहायता करें, मदद करें और अपनी चंगाइयों से अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर भरपूर करें, ताकि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी चंगाइयों को अपने जीवन में देख करके आपके नाम का गुणानुवाद करें और लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर विशेषकर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों में यदि किसी को पिता परमेश्वर टाइफाइड की शिकायत है तो आप पिता इसी वक्त अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और पिता परमेश्वर जिस किसी को भी टाइफाइड है आप पिता उसको अपनी चंगाई दे दें, ताकि पिता परमेश्वर उनके शरीर की ये बीमारी पूर्ण रूप से दूर होने पाए और आपके लोग प्रभु आपकी चंगाई को देख करके आपके नाम का गुणानुवाद करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं जिनके शरीर में खून की कमी है आप पिता परमेश्वर उनके शरीर में पिता परमेश्वर अपने बल दीजिए, अपना ताकत दीजिए, उनके शरीर की कमजोरी को पूर्ण रूप से दूर कीजिए, उनकी खून की कमी को पूर्ण रूप से दूर कीजिए और सहायता कीजिए कि पिता परमेश्वर आपके अच्छे स्वास्थ्य को वो अपने शरीर में प्राप्त करें और लगातार आपके प्रभु इस अद्भुत कार्य को देख करके आपकी महिमा करें। और महान पिता परमेश्वर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में जितने भी लोग प्रभु जी नाना प्रकार के बुखार की वजह से परेशान हैं, किसी को प्रभु जी मलेरिया है, किसी को पिता परमेश्वर वायरल फीवर है और पिता परमेश्वर किसी को किसी और कारण से बुखार है, तो आप दया करें, सहायता करें, मदद करें और अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और पिता परमेश्वर इनके शरीर के बुखार को पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें और लगातार सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग पिता आपके अच्छे स्वास्थ्य को अपने शरीर में पा करके आपके नाम की महिमा करने पाएं, आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जिन लोगों के प्रभु जी दांतों में और मसूड़ में तकलीफ है और प्रभु जी जिनके दांत हिलते हैं और मसूड़ में दर्द रहता है और प्रभु मुंह में किसी और प्रकार की और भी कोई प्रकार का दिक्कत हो, किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, तो आप पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें। पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जो लोग पिताजी मानसिक तनाव की वजह से बहुत परेशान हैं और प्रभु जी हताशा, निराशा और चिंता फिक्र का जीवन जी रहे हैं, आप पिता परमेश्वर इनके जीवन में अपना अनुग्रह उंडेलिए और इनके जीवन की हर एक प्रकार की मानसिक तनाव को, हर प्रकार की चिंता फिक्र, हताशा, निराशा को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए, ताकि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखें और आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आप प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में जितने भी रुके हुए काम हैं उन सारे कामों को पिता परमेश्वर पूरा होने में मदद कीजिए, ताकि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें और प्रभु जी अपने घर परिवार सहित आपकी उन्नति, आपकी सफलता, आपकी पिता सहायता को प्राप्त करके लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाएं। जो लोग पिता परमेश्वर इन दिनों में भारी कमी घटी का सामना कर रहे हैं, आर्थिक परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं, उनकी हर एक जरूरतों को पिताजी आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए और पिता परमेश्वर लगातार सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी आपकी सहायता पाकर और प्रभु अपनी हर एक जरूरतों को आपसे प्राप्त करने के द्वारा आपकी महिमा करने पाएं और आपके अद्भुत कार्यों का वर्णन करने पाएं और आपके नाम की गवाही देकर के लगातार आप में अपने जीवन को बिताने पाएं। जो लोग बेरोजगारी और गरीबी की वजह से बहुत परेशान हैं, उनके जीवन में पिता उत्तम नौकरी दीजिए, उनकी गरीबी को दूर कीजिए और लगातार पिता अपनी आशीषों से भरपूर कीजिए। आप अति महान, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और आज की रात्रि पिता परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना और प्रभु जी आपने अपने इन प्रिय लोगों को उत्तर दिया। हम धन्यवाद देते हैं।
हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और प्रभु ग्रहण किया, हमें उत्तर दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।